दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए तो हमारा भारत महान है। आज हम कक्षा 11वीं के आरोह भाग 1 के गद्य खंड से भारत माता पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत मेरी मातृभूमि है, जहाँ मैंने जन्म लिया है। मैं अपने भारत माता से बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ मैं ही क्यों, हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए अपनी धरती, अपनी माता, अपनी भारत माता से प्यार करना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद के एक बहुत ही बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर और उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो व कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड से वकालत करने के पश्चात नेहरू जी गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसके कारण वे पढ़ाई को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। सन 1929 ईस्वी में नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन 1947 ईस्वी में नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और अंत तक भारत के निर्माण में जुटे ही रहे। जवाहरलाल नेहरू की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें है मेरी कहानी, जो उनकी आत्मकथा है, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि प्रसिद्ध हैं। नेहरू जी ने देश के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिनमें से प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक और अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के वे हिमायती थे। सन 1964 ईस्वी में नेहरू जी पंचतत्व में विलीन हो गए। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। तो नेहरू जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में भी अपने सुनने वालों से अपने हिंदुस्तान या भारत माता की चर्चा करता। नेहरू जी शहर में रहने वाले लोगों से भारत माता की चर्चा नहीं करते थे। कारण क्या था? कारण यह था कि नगरवासी समझदार थे, वे इन बातों को जानते थे। गांववासी किसानों का सोचने का ढंग थोड़ा सा सीमित था। वे केवल अपने गांव, जिले या प्रांत तक ही सीमित रहते थे। अतः उन्हें पूरे भारतवर्ष से जोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। तो इसलिए नेहरू जी जो है वो गांव में जाकर भारत माता की चर्चा किया करते थे। वे कहते थे कि भारत का नाम भारत के ही एक प्रसिद्ध वीर भरत के नाम से पड़ा। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। वो बहुत ही परमवीर और पराक्रमी था। अतः भरत शब्द जो है वो मूलतः संस्कृत भाषा का ही शब्द है। नेहरू जी जो है वो गांव वासियों से अपने देश और आज़ादी की चर्चा किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि पूरा देश अनेक हिस्सों में बटा होने पर भी एक है। वे उनसे उन मामलों की चर्चा करते थे जो सारे देश के किसानों के साझे थे। वे उनसे स्वराज्य की भी बातें करते थे तथा उन्हें बताते थे कि इससे पूरे देश को लाभ होगा। नेहरू जी उन किसानों को बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है और उनकी समस्याएं भी एक जैसी ही हैं।
फिर नेहरू जी कहते हैं कि वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, यही उनकी समस्याएं थी। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और विदेशी शासन से छुटकारा पाएं। नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का भी जिक्र ले आता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने किस तरह से कैसे करके तरक्की की है। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था, ऐसा नेहरू जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। कुछ लोगों ने तीर्थ यात्राएं भी की हुई थी, तो इस तरह से, इस बहाने से वे देश के चारों धामों की भी यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग सन 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। नेहरू जी किसानों के दृष्टिकोण में व्यापकता लाना चाहते थे। वे कोशिश करते थे कि लोग अपने देश के बारे में सोचें। वो उन्हें पूरे विश्व से जोड़ना चाहते थे, मतलब क्षेत्रीयता की भावना को त्याग कर पूरे राष्ट्र के बारे में अपनी सोच को विकसित कराना चाहते थे। लेखक जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ग्रामीणों से पूछते थे कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? यह भारत माता कौन है? इसकी जय क्यों चाहते हो? ये किसकी जय है? तो लेखक के प्रश्न से ग्रामीणों को जो है हैरानी होती थी और वे एक दूसरे की तरफ या लेखक की ओर जो है देखने लग जाते थे, क्योंकि उन्हें कोई जवाब नहीं आता था। तो नेहरू जी किसानों को समझाते थे कि जब हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो भारत की नदियों, पहाड़ों, जंगलों, खेतों आदि सभी के साथ साथ यहाँ के करोड़ों लोगों की भी जय करते हैं। तो किसान जो है ये सुनकर स्वयं को भारत माता का अंग मानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव करते थे। तो इसी खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे जो हैं वे हमेशा देश विदेश के बारे में विभिन्न बातें पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो देश विदेश बहुत ही जगह घूम चुके थे। वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के नगरों से भी परिचित हो चुके थे। तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से भी परिचित हो चुके थे और अनेक सैनिकों ने विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरियां भी की थी। किसान तीसरे दशक में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी छाई हुई थी वो उनसे भी परिचित थे। लेखक जो है नेहरू जी देश भर में भ्रमण कर जगह जगह भाषण देते थे। शहरों में उनके भाषणों का विषय जो है अलग होता था और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके भाषण का विषय अलग होता था, क्योंकि शहरी लोग जो थे वे शिक्षित और समझदार होते थे। उनकी समस्याएं भी अलग तरह की होती थी। वहाँ नेहरू जी विकास या स्वतंत्रता संबंधी बातें करते थे। गांव में लोग जो हैं वे अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते थे। उनका दायरा भी सीमित होता था तथा वे संकीर्ण मानसिकता के होते थे। तो देहातों में नेहरू जी विदेशों की चर्चा किया करते थे। उन्हें यह समझाते थे कि नेहरू जी ये समझाते थे कि वे देश का ही एक हिस्सा हैं। वे देश की एकता पर उन्हें बल देना चाहिए और देश की एकता पर ही वे बल देते थे। नेहरू जी लोगों को बताते थे कि तुम भी भारत माता के ही अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। ये बात जब उनकी समझ में आ जाती थी तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था मानो उन्होंने कोई खोज कर ली हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत माता पाठ का मूल भाव है कि भारत एक है, भारत के निवासियों की समस्याएं भी एक है
और वह समस्या क्या है? वह समस्या है पराधीनता। अतः स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर, एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए सभी में एकता, अखंडता होनी चाहिए। और फिर नेहरू जी कहते हैं कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा ये थी कि भारत की नदियाँ, पहाड़, खेत, सारी धरती, करोड़ों लोग सब मिलकर भारत माता हैं, क्योंकि ये सब इन्हीं के अंग हैं। भारत माँ के सब अंग हैं, इन्हीं सब के मेल से भारत माता का निर्माण हुआ है। अर्थात जो है भारत की प्रकृति, समृद्धि और समस्त प्राणी ही भारत माता